प्यारे साथियों, मैं हूं गुरु नितेश। जैसा कि आपको पता है कि बिहार बीपीएससी के द्वारा आयोजित बिहार में कृषि विभाग में 251 पदों पर बहाली होनी है, जिसके लिए आज से आवेदन शुरू हो गया है। तो आइए हम लोग आज जानते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो किसी विभाग का यह फॉर्म आया है, इसमें क्या क्या पद है, क्या क्या इसकी योग्यताएं हैं, परीक्षाएं कैसी होंगी और कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, क्या इसके उम्र सीमा है, इसके बारे में सभी चीज़ों को आज इसके एडवर्टाइजमेंट में हम लोग देखते हैं। तो यह जो एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, यही एडवर्टाइजमेंट है कृषि विभाग का, जिसमें आपको विज्ञापन संख्या 18/2024 में बिहार कृषि सेवा कोटि 1 सदस्य के कुल 155 पदों पर बहाली होनी है। उसी तरह विज्ञापन संख्या 19/2024 में बिहार कृषि सेवा कोटि 2 के कृषि अभियंत्रण के पद के लिए कुल 19 पदों पर बहाली होनी है। विज्ञापन संख्या 20/2024 में बिहार कृषि सेवा कोटि 5 पौधा संरक्षक के लिए कुल पद है। वहीं विज्ञापन संख्या 21/2024 बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 1 सदस्य प्रखंड कृषि विकास पदाधिकारी एवं सबकक्ष लेवल 7 के लिए कुल 866 पद है। मतलब कुल मिला के 1051 पद पे परीक्षाएं होनी है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता जो है वह है बिहार कृषि सेवा कोटि 1 सदस्य जो अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निर्देशक आत्मा और सहायक निर्देशक सदस्य एवं समकक्ष है। इसके लिए मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय कृषि संख्याएं से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री, shall be degree of a bachelor in agriculture BSc AG from any recognized agriculture university, institute, central university, agriculture faculty। कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री के अंतर्गत अन्य संबंधित समवर्गीय विषय में स्नातक की डिग्री मान्य नहीं होगी। मतलब एग्रीकल्चर एजी के अलावा और कोई भी डिग्री इसमें वैलिड नहीं होगा। दूसरा है बिहार कृषि सेवा कोटि 2 कृषि अभियंत्रण सहायक निर्देशक कृषि अभियंत्रण। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता चाहिए, मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि संकाय से कृषि अभियंत्रण में स्नातक की डिग्री। तीसरा है बिहार कृषि सेवा कोटि 5 पौधा संरक्षण सहायक निर्देशक पौधा संरक्षण, मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि संख्या से इलेवेट प्लांट प्रोटेक्शन पौधा संरक्षण के साथ स्नातक की डिग्री। और चौथा है बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 1 सदस्य प्रखंड कृषि पदाधिकारी या समकक्ष, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, बीएससी कृषि होना चाहिए। सीमा की बात करें तो 1/8/2023 तक न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष। इसके समान ही कुछ जगह उम्र का छूट मिलता है, जो कि अगर आप दिया हुआ है कि बिहार सरकार के सरकारी सेवकों आयु में छूट का दावा करने की स्थिति में समक्ष प्राधिकरण के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार के निरंतर 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं। आधार क्या होगा? यह है कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर लिया जाएगा। लिखित परीक्षा 3 विषय की होगी, जिसमें सामान्य हिंदी 100 अंक 1 पत्र, सामान्य ज्ञान 100 अंक 1 पत्र और संबंधित विषय 200 अंक 2 पत्र, मतलब 400 अंकों का होगा। विषय का नाम और परीक्षा की अवधि, प्रकृति और पाठ्यक्रम निम्नलिखित सारणी में आप देख सकते हैं। सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी जो होगा है ना, 1 पत्र होगा, 100 नंबर का, कुल 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटा समय दिया जाएगा जो कि वस्तुनिष्ठ होगा। ठीक है। विज्ञापन संख्या 18/2024 से 21/2024 तक के लिए हिंदी तथा सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम वही है जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए विनिश्चित है। उक्त पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर उपलब्ध है। ठीक है। सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज 1 पत्र का होगा, जो कि 100 अंक का होगा। इसमें भी 100 अंक
प्रश्नों की संख्या होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटा। यह भी वस्तुनिष्ठ नेचर का होगा और इसका सिलेबस भी वही होगा जो कि आपको बीपीएससी का सिलेबस है सामान्य ज्ञान का। पीटी का जो सिलेबस होता है वही सामान्य ज्ञान का इसका भी सिलेबस होगा। बिहार कृषि सेवा कोटि 1 सस्य है ना, एग्रोनॉमी के लिए प्रथम पत्र 200 अंक का, द्वितीय पत्र भी 200 अंक का होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी। 2 घंटा का समय दिया जाएगा और इसमें भी दोनों पेपर वस्तुनिष्ठ ही होंगे। इसके लिए विज्ञापन संख्या 18/2024 के लिए सस्य के पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार एग्रीकल्चर सर्विस कैटेगरी 1 हेतु कृषि विभाग बिहार तथा एग्रोनॉमी के लिए निर्धारित किया गया है। उक्त पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट बीपीएससी के वेबसाइट पर। कोटि 2 में कृषि अभियंत्रण एग्रीकल्चर के लिए भी 2 पत्र होंगे, प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र, दोनों 200 नंबर के होंगे। दोनों में 100 प्रश्न होंगे, दोनों के लिए 2 घंटा समय होगा और वही वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। और इसका भी आपको सिलेबस जो है वो बीपीएससी के वेबसाइट पर उपलब्ध है। बिहार कृषि सेवा कोटि 5 के लिए प्लांट प्रोटेक्शन के लिए भी 2 पत्र की परीक्षाएं होंगी, 200 नंबर की, 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होगा, 2 घंटा समय दिया जाएगा और इसका सिलेबस भी बिहार बीपीएससी के वेबसाइट पर आपको उपलब्ध है। बिहार कृषि अधीनस्थ कोटि सेवा कृषि विज्ञान के लिए भी 2 पत्र की परीक्षाएं होंगी, 200 नंबर की होंगी, दोनों में 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे समय दिए जाएंगे और दोनों वस्तुनिष्ठ होंगे और इसका वेबसाइट पर भी आपको सिलेबस। बात यह है कि उक्त परीक्षा में 100 अंक के सामान्य हिंदी में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, किंतु इसके प्राप्तांक की गणना मेधा सूची का प्रयोजनार्थ नहीं जाएगी। सामान्य हिंदी में 30 अंक न्यूनतम योग्यता प्रदायी होता है। बीपीएससी का यह स्टैंडर्ड यह है कि हिंदी की परीक्षाएं वो लेता है जिसमें आपको पास करना अनिवार्य होता है, ठीक है। उसी तरह से आपको सामान्य श्रेणी में 40%, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं तथा निःशक्त ग्रस्त दिव्यांगों के लिए 32% अंक लाना, कुल मिला के 32% अंक लाना अनिवार्य है, जो कि 1051 रिक्तियां हैं तो उसका 2.5 गुना, लगभग 2500 बच्चों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार लिखित परीक्षा के सफल उम्मीदवार को 50 नंबर अंकों का साक्षात्कार होगा, जिसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। चयन के लिए जो कहता है कि लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से प्राप्त अंक 75 अंक उसके होंगे और बिहार सरकार में संविदा के आधार पर समान पद पर कार्य अवधि के लिए 25 अंक निर्धारित किए गए हैं, जो कि हम पहले भी बताया है, यह पेपर में भी आया था कि जो लोग पहले से कार्यरत हैं उनको 5 अंक प्रत्येक वर्ष के लिए दिया जाएगा। अधिकतम 25 अंक का प्रावधान किया गया है। एक वर्ष के लिए 5 अंक के दर से अधिकतम 25 अंक दिया जाएगा। इसी के बारे में जानकारी दिया जाए। जो कि आपको आरक्षण मिलता है बिहार में, उस आरक्षण के हिसाब से ही आपको इस यहाँ भी आरक्षण दिया जाता है। कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 15/1/2024। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 28/1/2024, ठीक है। अभ्यर्थी के लिए 750 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये, सभी आरक्षित अनारक्षित महिलाओं के लिए 200 रुपये, दिव्यांग के लिए 200 रुपये, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये का राशि दिया जाएगा। वैसे अभ्यर्थी द्वारा जो ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार नंबर अंकित किया जाएगा, उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क प्रति पद का भुगतान नहीं करना होगा। मतलब जो लोग अपना आधार नंबर नहीं देंगे उनको 200 रुपया एक्स्ट्रा पे करना है। बात करें जो कि आपको अपलोड करना है, तो इसमें मैट्रिक का अंक पत्र, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए स्नातक का प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक पत्र, बिहार सरकार में संविदा के आधार पर समान पद पर कार्यरत है तो उसके लिए आप अगर आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार के लिए जाति प्रमाण पत्र है ना, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी का अनारक्षित वर्ग की महिला के उम्मीदवार के लिए पिता के नाम से निर्गत अस्थायी निवास पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग संबंधित जो भी प्रमाण पत्र है, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी को सूती लेखा एवं अन्य सुविधा का दावा करने के लिए
बिहार सरकार सरकारी सेवक की आयु में छूट का दावा करने के लिए, भूतपूर्व सैनिक के छूट का दावा करने के लिए, अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी है तो उसके दावा के लिए, केंद्र सरकार, बिहार सरकार या अन्य राज्य के द्वारा किसी भी नियुक्त परीक्षा में भाग लेने के समक्ष प्राधिकरण के आपत्ति पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, पहचान पत्र फोटो युक्त और हाल में खींचा हुआ 4 फोटो चाहिए। परीक्षा की तिथियों का जिक्र नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द जिस तरह से बीपीएससी परीक्षा ले रहा है, बहुत ही जल्द आपका परीक्षाएं लेंगे। आपको पता होगा कि कल 68वीं का अंतिम दिन का इंटरव्यू हुआ और कुछ ही घंटों के बाद वह परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। तो उम्मीद है कि परीक्षाएं बहुत जल्द आपकी ली जाएगी।